झारखंड सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई थी उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार के पास दो विकल्प है, या तो वो नियोजन नीति को में जो मामला है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर कोई नई नियोजन नीति बनाए। हमारे साथ हमारे मुख्य संवाददाता नितेश ओझा हैं, हम इनसे बात करते हैं। नितेश जी, क्या लगता है कि अब नियोजन नीति को लेकर कई तरह की बातें आ रही है, ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले 26 जनवरी में कोई नई चीज़ पेश कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए नीलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 16 दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति को निरस्त कर दिया था। लगभग 20 से अधिक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो नियुक्ति विज्ञापन था वो निरस्त हो गया। अब ये सवाल होता है कि सरकार का स्टैंड क्या होगा। देखिए, अगला साल 2024 पूरी तरह चुनावी वर्ष है, लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है। मतलब सरकार के पास जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो इसी साल पूरा करना है। 20 से अधिक विज्ञापन है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ समय लगेगा और विलम्ब अच्छा खासा लगेगा। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट जाए और विलम्ब होने के कारण कि युवाओं के पास उनको जवाब देने का कोई तर्क बचेगा नहीं। तो उस स्थिति में सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है, नियोजन नीति में संशोधित करना। अब वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे जो सूत्र है उसने भी ये कंफर्म किया है कि सरकार नियोजन नीति में ही बदलाव करेगी। अब बदलाव क्या होगा, वो दो प्रक्रिया है। बदलाव में पहली प्रक्रिया सरकार ये कर सकती है, जिस मुद्दे को आधार बनाकर कई लोगों ने जो झारखंड हाईकोर्ट में नियोजन नीति के खिलाफ याचिका दायर की थी उस पर सुधार करना, यानी 10वीं और 12वीं जो झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई की बाध्यता है उसको ख़त्म करना, जो संभवतः यही है कि सरकार उस नीति से बैक में वापस होगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाहरी अगर मान लीजिए सरकार अगर नियोजन नीति को सुधार करती है, 10वीं 12वीं की बाध्यता हटाती है, तो झारखंड के युवाओं को कैसे उस पर सेफ जोन पे रखा जाए, उसके लिए सरकार क्या करेगी, क्वालिफाइंग पेपर, जेएसएससी के हर परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश अभी तक था, उसमें सरकार एक रीजनल पेपर भी ऐड कर देगी, रीजनल यानी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पेपर। उससे क्या असर पड़ेगा कि कोई भी अभ्यर्थी को जब तक क्वालिफाइंग पेपर वो पास नहीं करते हैं तब तक उनका मुख्य परीक्षा या जो मेरिट लिस्ट होगा, मार्क्स, वो ऐड नहीं होगा। यानी उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ये तीनों क्वालिफाइंग करना होगा, तब उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इससे एक जो अभी आक्रोश है छात्रों में, उसमें कितनी कमी आएगी, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए आक्रोश में कमी तो आने से रही, इसलिए क्योंकि बीते 3 साल से युवाओं को कोई रोजगार तो मिला नहीं है। जेएसएससी की परीक्षा हुई है, नो डाउट रिकॉर्ड समय में। हेमंत सरकार दावा करती है कि रिकॉर्ड समय में जेपीएससी के एग्जाम जो 7वीं से 10वीं परीक्षा ली गई है, नियुक्ति वर्ष भी फेल हो गया। हाँ, वो भी फेल हो गया। और 7वीं से 10वीं परीक्षा भी कोई ये नहीं रही, उसमें थोड़ा विवाद हुआ है, या आप भी जानते हैं कि कहीं अभ्यर्थियों को बिना OMR सेट के पास कर दिया गया था। अलग बात है कि बाद में उन्हें जब खूब हंगामा हुआ स्टूडेंट की तरफ से, तब उन्हें बाहर कर दिया गया। जेएसएससी अभी तक कोई परीक्षा नहीं ले पाई है, 1-2 परीक्षा बिरले छोड़ देते हो। एक हेमंत सरकार की उपलब्धि है सहायक कृषि निर्देशक, अकाउंट्स ऑफिसर जो नगर विकास विभाग की नियुक्ति है। ऐसे कुछ विज्ञापन नियुक्ति हुई है, लेकिन मुख्य जो नियुक्ति होनी थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से, वो पूरी तरह से फेल हुई है। तो अगर ये एग्जाम हो भी जाता है तो ये हम नहीं कर सकते कि युवा लोग मतलब नियोजन को लेकर खुशी होंगे। बिल्कुल, तो लेकिन ये देखना है। और आने वाला जो 26 जनवरी है, जहाँ की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में जाकर झंडा फहराते हैं, और उस दिन वो उनके भाषण में नियोजन नीति को लेकर क्या आता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी नितेश ओझा ने बताया कि सरकार कुछ इसमें परिवर्तन कर सकती है। सहयोगी शुभम के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।